हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एलडीसी 2013 लेटेस्ट अपडेट्स में बता देता हूँ। पिछले कार्यकाल की कनिष्ठ लिपिक भर्ती को सरकार ने अब किया अनलॉक। ध्यान रखना भाई, अब इसको अनलॉक कर दिया गया है। 9 साल पहले चयनित हुए तो की सभामणि अब अगले महीने लगेगी नौकरी। ध्यान रखना भाई, अगले महीने नौकरी लगेगी। बहुत विशेष लेटेस्ट अपडेट है इसमें। इसके अलावा गाँव के सरकार को मिलेंगे 4000 नई कर्मचारी। ध्यान रखना भाई, 4020 पदों पर की जाएगी। प्रदेश की सभी जिला परिषदों की मांगी सूचना। इसके अलावा बता देता हूँ सरकार के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ध्यान दे रहा होगा इसमें। इसके अलावा इसमें किस ज़िले में कितने पद हैं आप देख सकते हैं। इसमें अजमेर का दे रखा है 114। इसके अलावा जैसलमेर सब कुछ दे रखा आप इसमें देख सकते हैं। भरतपुर में 133 हैं। इस प्रकार से भीलवाड़ा, बीकानेर, बारा, बांसवाड़ा, अलवर, इसी प्रकार से इसमें पदों को देखा गया। इसके अलावा और बता देता हूँ इसमें क्या निकला है। आप देख सकते हैं इसमें क्या न्यूज निकला हुआ। सीकर कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में हुई एलडीसी भर्ती की राय अब खुलने जा रही है। पिछले 3 साल से एलडीसी भर्ती दूसरी सूची को लेकर के बेरोजगार आंदोलन थे। इसके साथ सरकार ने 1 साल पहले रिक्त पदों पर सूची जारी करने के लिए घोषणा भी कर दी थी, लेकिन मामला नियमों से उलझा रहा। अब अभ्यर्थियों ने दोबारा आंदोलन किया तो सरकार ने पंचायत राज की सूची जारी करने के लिए निर्देश दिए। पिछले दिनों विभाग की ओर से सभी जिला परिषदों से रिक्त हुए पदों की सूचना मांग ली गई है। मुख्यालय की ओर से आवंटित पदों के हिसाब से जिला स्तरीय कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। अगले महीने तक इन चयनित बेरोजगारों को नौकरी मिलने की आम है आस है। ध्यान रखना भाई, दरअसल देख सकते भाई इसमें दरअसल पंचायती राज विभाग की ओर से वर्ष 2013 में 19,275 पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी। पदों के लिए 11.25 लाख से अधिक बेरोजगारों ने आवेदन किया था। बाद में सरकार ने पदों की संख्या बढ़ा करके 19,515 कर दी है। इस दौरान अंतिम परिणाम जारी होने के बाद भी महज 9486 अभ्यर्थी को ही नियुक्ति प्रदान की गई थी। इसके अलावा उसमें जो नियुक्ति दी गई थी अन्य चयनित अभ्यर्थियों को आचार संहिता की वजह से नौकरी नहीं मिल सकी। इसके बाद प्रदेश के सत्ता परिवर्तन होने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगारों ने पुराने वादे याद दिलाने के लिए मुहिम शुरू कर दी। बोनस अंकों को लेकर के हुआ था विवाद, अनुभव के आधार पर दिए थे अंक। ध्यान रखना भाई, ये इसका मेन विवाद था। बोनस अंकों को लेकर के हुआ था विवाद, अनुभव के आधार पर दिए थे अंक। पंचायती राज सहित अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से इस भर्ती की राह खोली गई है और इस भर्ती के लिए देख सकते हैं भाई खोली गई है। इस दौरान सभी जिला परिषदों की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। भर्ती में 1 साल अनुभव के लिए 10 अंक निर्धारित। ध्यान रखना भाई, 1 साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए 20 और 3 या 3 से अधिक के लिए 30 अंकों का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा जबकि 70% 12 का बेस था उसमें योग्यता की दिया गया था। बोनस अंकों की वजह से मामला न्यायालय तक पहुंच गया था। ध्यान रखें, मेन कारण था इसमें बोनस अंक की वजह से ये न्यायालय में पहुंच गया था। इसके अलावा बता देता हूँ इसमें और क्या है पूरी खबर। इसका इन 2 मामलों में समझे बेरोजगार का दर्द। ध्यान रखना भाई, केस 1 पहले की सभामणि अब तक इंतजार। ध्यान रखना भाई, पहले की सभामणि अब तक इंतजार। लिपिक भर्ती की चयन सूची में शामिल रहे नरेंद्र सिंह का कहना है कि नौकरी की खुशी में 2013 में भी सभामणि कर दी। इस दौरान आचार संहिता की वजह से नौकरी नहीं मिल सकी। अब सरकार ने दोबारा फाइल अनलॉक की है, नौकरी की आस जगी है। इसके अलावा इसमें सेकंड पॉइंट देखा भाई, केस 2 सरकार के फेर में खुद का काम छोड़ा। ध्यान रखना भाई, सरकारी के फेर में खुद का काम छोड़ा। भर्ती में चयनित अशोक कुमार का कहना है कि पहले खुद का कंप्यूटर सेंटर चलाते थे, सरकारी नौकरी की आस में सेंटर तक परिचित को किराए पर दे दिया। फिर कोरोना की निजी क्षेत्र की नौकरी भी चली गई। अब भी सरकार ने नौकरी नहीं दी तो फिर ओवरेज हो जाएंगे। ध्यान रखना भाई, दोनों बहुत ही आप देख सकते हैं सीरियस केस है। इसमें फर्स्ट देर का इसका सभामणि वाला, दूसरा देर का सरकारी के खुद से मतलब अपना निजी वर्क था वो उसको छोड़ दिया सरकार की वजह से और उसको किराए पर दे दिया था। तो इन अब इसके अलावा देख सकते भाई इसमें 9789 वजह 4020 पर कट ऑफ जारी करने की तैयारी। वर्ष 2013 की इस भर्ती में 9789। ध्यान रखना भाई 9789 पर रिक्त हैं, लेकिन पंचायती राज फिलहाल 4020 पदों पर ही नियुक्ति देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो शेष पदों के लिए फाइल वित्त विभाग भेजी जाएगी। मंजूरी के बाद दूसरी सूची जारी करने की पूरी उम्मीद है। मैंने पहले भी कहा था भाई सेकंड चरण इसका अवश्य शुरू होगा। फर्स्ट चरण में 4020 पदों पर होगी। शेष जो रिमेन जितना भी पद बचेगा वो उसका सेकंड चरण में होगा। ठीक है ना भाई, तो काफ़ी खुशी की बात है और अगले महीने आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। और इसको देखने के लिए आपने समय दिया, धन्यवाद।